भगवान शंकर द्वारा मोरध्वज को नगरी का वरदान। भगवान शंकर ने जब मोरध्वज राजा के धर्म, त्याग और सत्य को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। मोर से मनुष्य बने मोरध्वज केवल रूप से नहीं, अपितु हृदय से भी एक सच्चे धर्मात्मा थे। महादेव ने पद्मा से कहा, पुत्री, जिसने अपने कर्म को बिना प्रश्न किए स्वीकार किया, उसे ईश्वर स्वयं आश्रय देता है। यह कहकर भगवान शंकर मोर राजा को एकांत में ले गए। उन्होंने कहा, हे मोरध्वज, तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, तुम्हें धर्म का राज्य स्थापित करना होगा। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर स्पर्श कराया। क्षण भर में वहां एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। सूखी भूमि हरी भरी हो उठी। वन, सरोवर, उपजाऊ खेत और सुंदर मार्ग प्रकट होने लगे। देखते ही देखते एक भव्य नगरी बस गई। उस नगरी में न कोई भय था, न अन्याय। वह नगरी धर्म, दया और शांति की प्रतीक थी। भगवान शंकर बोले, यह नगरी तुम्हारे कर्मों का फल है। यहां तुम राज्य करोगे, पर स्मरण रहे तुम राजा नहीं, सेवक हो। उन्होंने आगे कहा, इस नगरी के द्वार सदैव खुले रहेंगे। जो भी भूखा आए उसे अन्न मिलेगा, जो दुखी आए उसे आश्रय मिलेगा। भगवान शंकर ने मोर राजा के शीश पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया, जब तक इस नगरी में धर्म और दान रहेगा, तब तक मेरी कृपा यहां बनी रहेगी। मोर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मेरा वचन है, मेरे द्वार से कोई भी साधु, संत या निर्धन कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। पद्मा ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में श्रद्धा और संतोष के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि ईश्वर अन्याय नहीं करते, वे केवल कर्म की परीक्षा लेते हैं। उस दिन से वह नगरी मोरध्वज के नाम से जानी गई और मोरध्वज धर्मराज कहलाए। मोरध्वज का राज्य युवावस्था में ही मोरध्वज राजा बने। उनका राज्य वैभव से अधिक धर्म और दया के लिए प्रसिद्ध था। राजा बनने के बाद उन्होंने कभी अपने सुख को प्रधानता नहीं दी, बल्कि प्रजा के कल्याण को ही अपना धर्म माना। मोरध्वज राजा इतने दानी थे कि उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। दान देने से पहले वे यह नहीं पूछते थे कि याचक कौन है, कहां से आया है और किस कारण से मांग रहा है। उनका मानना था कि मांगने वाला नहीं, देने वाला धन्य होता है। राज्य में यह कहावत प्रचलित हो गई थी, मोरध्वज राजा के द्वार से निराश लौटना पाप है। उनके महल के द्वार सदैव खुले रहते थे। साधु, संत, ब्राह्मण, दीन, दुखी और असहाय जब भी आते, राजा स्वयं उठकर उनका सम्मान करते। कई बार तो ऐसा हुआ कि राजा ने अपना राजसी वस्त्र उतारकर याचक को दान में दे दिया। मोरध्वज का राज्य केवल धन से समृद्ध नहीं था, वह न्याय से भी भरपूर था। न वहां अन्याय था, न छल, न भय। प्रजा राजा को शासक नहीं, अपना संरक्षक मानती थी। उनकी कीर्ति धीरे धीरे धरती तक सीमित नहीं रही। कहा जाता है कि देवलोक और पाताल लोक में भी उनके दान और धर्म की चर्चा होने लगी। देवता तक कहते थे, पृथ्वी पर यदि कोई सच्चा धर्मराज है तो वह मोरध्वज है। मोरध्वज राजा मानते थे कि राज्य ईश्वर की अमानत है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा सफल है, और यदि किसी एक भी व्यक्ति की आंख में आंसू है तो वह राजा का दोष है। इसी कारण उनके राज्य में भूख, भय और अभाव धीरे धीरे समाप्त हो गए। धर्म, दान और सत्य उस राज्य की पहचान बन गए। समय के प्रवाह में वह पावन घड़ी भी आई जब पद्मा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही आकाश मानो उज्ज्वल हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर की विशेष कृपा उस शिशु पर उतर आई हो। उस बालक का नाम रखा गया मोरध्वज। जैसे नाम था वैसा ही उसका तेज भी था। उसके मुख पर अद्भुत शांति और करुणा की झलक थी। श्री मुनियों ने उस बालक को देखकर कहा, यह साधारण बालक नहीं, धर्म का वाहक बनेगा। मोरध्वज बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न था। जहां दूसरे बालक खेल कूद में मग्न रहते, वहीं मोरध्वज दीन, दुखियों की ओर स्वयं आकृष्ट होता। यदि कोई रोता दिखाई देता तो बालक मोरध्वज उसके समीप जाकर अपने छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछने का प्रयास करता। उसके भीतर दया, धर्म और त्याग मानो जन्मजात थे। किसी ने उसे सिखाया नहीं था,
फिर भी वह सही और गलत का अंतर सहज ही समझ लेता था। भगवान शिव की कृपा से पद्मा और मोरध्वज के लिए एक नया नगर बसाया गया। वह नगर धर्म और शांति का प्रतीक था। वहीं मोरध्वज का पालन पोषण हुआ। उस नगर में उसे राजसी शिक्षा के साथ साथ धर्म, नीति और सेवा का ज्ञान भी दिया गया। गुरुओं ने उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, पर साथ ही विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। पद्मा ने अपने पुत्र को सदैव यही सिखाया, पुत्र, महान वही होता है जो दूसरों के दुहक को अपना समझे। माता की वाणी मोरध्वज के हृदय में गहराई तक बस गई। जैसे जैसे मोरध्वज बड़ा हुआ, उसकी कीर्ति भी बढ़ने लगी। लोग कहते, यह बालक नहीं, आने वाला धर्मराज है।